के नेता जब आतंकवादी जेल में होते हैं तो उस आतंकवादी को निकालने के लिए पूरी कोशिश कर देते हैं और निकाल देते हैं। जब हाई कोर्ट आता है तब वापस उस आतंकवादियों पे केस चलता है। इस नेता की तो प्रकृति ये है। उसके बाद इसका वोट बैंक है जिसके कारण ये खून के आंसू लो रहा है। पूरे देश की दुनिया, यही न्यूयॉर्क टाइम्स, यही अरविंद केजरीवाल उसमें अपना आर्टिकल छपवा के कहते हैं। क्या गलत बोला? क्या गलत बोला? मैं बताऊं? खड़ो खड़ो खड़ो, क्या गलत बोला? क्या बोल रहे हैं? क्या? एक मिनट, इसके क्या होता है? इसके क्या होता है? रुको 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 रुको, इसके क्या होता है? इसके क्या होता है? हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं रुको, तुमने इसके बोला और ये इसके विस्के नहीं। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, रुको रुको, सर्वेश 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 बड़ी जबड़ा चीर देना चाहिए। पाठक जी, पाठक जी, पाठक जी, एक मिनट, पकड़ा गया क्या? पकड़ा गया? तुमने क्या शब्द बोला था? इसके उसको जिस बात की लेके ये लड़ाई हो रही है, दरभंगा में राहुल गांधी जा करके बोले हैं कि नरेंद्र मोदी तुमको उसको, मैंने ये बोला जनगणना कराओ, ये कराओ, वो जा करके देश जिसकी थाली में छेद होता है ना, वो दूसरा नहीं बोलता है। ऐसा तो चुपचाप बैठिए, अभी मैं आऊंगा। आप देश के प्रधानमंत्री को क्या बोलते हैं आपको पता है? इस उसको हमने कहा कि तुमको, ये राहुल गांधी ने बोला कि तुमको जाति की जनगणना करानी पड़ेगी। उसको क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री को? ये क्या भारत का सम्मान करेंगे जो भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकते? वो क्या सम्मान करेंगे? ये जनता देख रही है। जाति की जनगणना की बात करते हैं आप। नहीं, अभी नहीं, अभी तो बहस शुरू हुई है। मुद्दा वही रहेगा, मुद्दा वही है घूम फिर के। आप कहते हैं कि जीत का जश्न होता है, तो इसका मतलब भारत हार गया। ये देश का विरोध कर रहे हैं, मोदी का विरोध करते करते ये देश का विरोध कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा से विरोध हो रहा है इनका। ये लोग देश में होकर गद्दार लोग हैं। ये गद्दार लोग हैं समाजवादी पार्टी। ये हिंदुस्तान के असली गद्दार लोग हैं। ये कैसे गद्दारों को निकालो हिंदुस्तान। एक मिनट, वन बाय सर, डिसिप्लिन, एक मिनट। जो कानपुर में शोक नहीं मना पाए सैनिकों के प्रति, ये जश्न मना पाएंगे? इनके अंदर वो ताकत है। हमारे देश के जवान हमारी मांग के, माताओं बहनों के मांग के सिंदूर को, उनका बदला लेने के लिए मैदान में थे, और आपके नेता सर्वदलीय बैठक में कहते हैं कि मैं नहीं जा पाऊंगा। मेरा क्या रिश्ता है उन लोगों से? अरे आप अपने आप में देखिए और सोचिए, आप जश्न नहीं मना पाएंगे क्योंकि हमारे देश के गौरव की बात है, हमारे देश के मान की बात है, सम्मान की बात है। और ट्रंप क्या, कोई भी आ जाए बाजार में, नहीं आएंगे। पढ़ो, बैठो वहां पे। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे जब तक तुम ये नहीं कहोगे कि ये जीत है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। नहीं रुकिए, ऐसे कैसे नहीं आएंगे? मेरा मन नहीं आएंगे, झूठ बोलोगे तुम। जो अभी तो मुद्दा एस्टेब्लिश नहीं हुआ ना, जब हो जाएगा तब आएंगे। बैठो, कुर्ता मालूम है मुझे, तुम्हारा कुर्ता बड़ा चमक रहा है। बैठो। विदेशी मीडिया, मैं आ रहा हूं आपके पास आऊंगा, मैं आ रहा हूं। विदेशी मीडिया लिखता है कि सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से पाकिस्तान पर भारत को क्लियरेज, स्पष्ट बढ़त थी। पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों, एयरबेस को निशाना बनाने में भारत को स्पष्ट बढ़त थी। ये कहते हैं कि जश्न नहीं मना पाना चाहिए, जश्न नहीं मनाना चाहिए। जश्न क्यों मनाओगे? दुनिया में कहीं नहीं देखा गया कि जश्न मनाए।
सीज फायर पे जश्न, तो हम, इसका मतलब यह हुआ या तो हम गलत हैं, आपके हिसाब से हम लोग गलत हैं, और हमने घुटने टेक दिए आपके हिसाब से, तो आपके तो नेता कह ही रहे थे कि घुटने टेक दिए। जी, ये हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश में मोदी जी जैसा नेता हमें मिला है, और आज से पहले मोदी जी के पहले हमारे नेताओं का सबका अपना पर्सनल एजेंडा होता था, लेकिन ये पहले ऐसे नेता हैं कि इनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, इनका जो भी एजेंडा है वो सिर्फ राष्ट्र का है। ये इतने दूरदर्शी हैं, ये कोई भी कार्य करते हैं समझ के करते हैं। अगर इन्होंने सीज फायर किया है। भाई साहब एक बात बताएं, मुझे आपका नाम नहीं मालूम, आपका नाम क्या है? प्रमोद अग्रवाल। अग्रवाल जी क्या काम करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। अरे कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, मुझसे घबराने की बात नहीं है, लेकिन उनसे घबराने की बात जरूर है, क्योंकि आप तो मोदी की बात कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, तो आप तो बिल्कुल गलत आदमी हैं। ये मन से जानते हैं। अब मैं अगली बात दे रहा हूं, मैं कांग्रेस के पास जा रहा हूं अपनी बात कह के। ये दिल से जानते हैं कि क्या हुआ, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, ये जानते हैं क्या हुआ, ये जानते हैं कि वहां की हवाई पट्टी पे क्या हुआ, वहां कोई नहीं उतर पाया, लेकिन ये कैसे कह दें, ये कैसे कह दें? 15 साल तो हो गए इनको, कहीं ऐसा ना हो मोदी अगले 15 साल और आ जाए। ये है, अरे चुप्पे रहो मीडिया, देश का विरोध करते हो, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। कांग्रेस मैं, अरे हाँ लाहौर पे, हाँ लाहौर कांग्रेस वही हुआ था लाहौर तक, है, बिल्कुल हुआ था। लाहौर पे कब्जा किया था कांग्रेस ने, वही कांग्रेस जो मध्य प्रदेश के चुनाव पे समाजवादी को क्या कह रही थी, क्या कह रही थी? हाँ? चालू और चिरकुट, चालू और चिरकुट। जी मैं आया, मैं लो आऊंगा, दूंगा चांस, पानी पियो। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे देश की मीडिया ने विदेश की मीडिया को सामने रखते हुए अपनी बात रखी, क्योंकि तुम हमारी बात तो मानने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि सारी की सारी मीडिया उधर है, तो जब तुम मेरी बात नहीं मानोगे, प्रधानमंत्री की सुनते नहीं, ट्रम्प की बात मानेंगे, ये ट्रम्प की बात मानेंगे, लेकिन वहाँ का लिखा हुआ नहीं मानेंगे, ये है इनका चेहरा। तो इन्होंने कहा न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा, इन्होंने कहा नहीं छपा, इसलिए तुम मान लो। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक चीज आज से 6 महीने 1 साल पहले और छपी थी, मोदी जी के एक मित्र पर चार्जशीट हुआ था, इसी मंच पर मैंने कहा था, और आप प्रतीक त्रिवेदी जी ने ही कहा था कि प्रभात विदेशी मीडिया की बात को लेकर के देश में, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आइए तुम्हें नहीं झूठ बोलते हैं, अभी तुमको उसको बात चल रही थी। इस देश में एक व्यक्ति है, इस देश में एक व्यक्ति है जिनसे सुना करते थे हम लोग कि हमारी बात ट्रंप से तू तराक में होती है, तू तराक, तुमको उसको से बड़ी बात। आज वो ट्रंप पूरी दुनिया में घूम घूम करके हमारे देश की संप्रभुता को चुनौती देता फिर रहा है, और वाणिज्य मंत्री वाशिंगटन डीसी में बैठा है, और यह ट्रंप कह रहा है कि व्यापार नहीं करेंगे, ऐसी धमकी दी। अरे भाई साहब, प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोग आपके साथ खड़े, पूरा देश आपके साथ खड़ा, देश की संप्रभुता का मुद्दा है। आप एक बार बोलिए, प्रधानमंत्री जी एक बार बोलिए, ये ट्रंप मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुका है, ये जो बोल रहा है इसकी बातों में कोई दम नहीं है। हम अपने बदौलत, भारत के सैनिकों की बदौलत पाकिस्तान घुटनों पे है।